कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 2। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंट दे रहा है कि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी अगर एफिशिएंसी 2 है और 9 दिन तक काम करेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो कुल कितना यूनिट काम कर लेगा, 18 यूनिट काम कर लेगा। तो हमको समझ में आ गया कि 18 यूनिट काम टोटल बी का है। किसका है जी, बी का है। जो शेष बच गया वो काम किसका होगा फिर, ए का होगा ना। तो 30 में से 18 गए तो कितने बच गए, 12। नहीं 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 नहीं, हम तो केवल बी की बात कर रहे हैं। हाँ, जो बचा वो काम, नहीं नहीं ए और बी का भी नहीं होगा। बी की अगर बात की जाए, हाँ अगर हम बी की बात करें स्टार्टिंग डे से, स्टार्टिंग ऑफ द डे से बात करें और लास्ट डे तक बात करें, मुझे बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी, क्षमता कितनी है। वो एक दिन में 2 यूनिट ही काम कर सकता है। और स्टार्टिंग से लेके यदि वो एंड लास्ट डे तक काम करता तो 2 की स्पीड से करता है प्रतिदिन। और क्वेश्चन ने बोला है कि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया, यानी कि 9 दिन तक काम चला होगा। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर हम बी की बात करें तो बी 9 दिनों में कितना काम कर सकता था, अकेला बी की अगर मैं बात करूं तो 9 दिन में बी 18 यूनिट काम कर सकता था। तो 30 में से 18 गए तो बचे 12। तो ये 12 किसके हिस्से का काम था, ए के हिस्से का काम था। अब मुझे बताओ ए ने काम छोड़ दिया, कुछ तो काम किया होगा, और वो कितना किया, 12 निकल के आ गया। अगर ए ने 12 यूनिट काम किया है तो क्वेश्चन ने ये पूछा कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो ए की क्षमता कितनी, 3 है। तो मैं ऐसे इसको एक और वापस रफ कर देता हूं, 12 यूनिट बाय ए या फिर ए की एफिशिएंसी 3। तो हम कह सकते हैं 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 डेज। तो ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ा होगा, पहला ऑप्शन। हाँ समीर, क्या हुआ। देखो पता क्या है, क्लास में अपन ही पढ़ रहे हैं ऐसा अपन नहीं कह सकते, और भी है जो क्लास में पढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझे भेजे थे शाम को, तो वही चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ कि और भी है जो हमें लगता है कि यार अपन 3 4 5 में ही पढ़ने वाले हैं, और भी है जो मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं, और वो क्वेश्चन आपको चैलेंज कर रहा है। तो बात यह है कि ऑन द स्पॉट क्लिक होने वाली बात थी। ये वाला पैटर्न आपको आता है सबको जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, लेकिन बात थी कि ऑन द स्पॉट नहीं क्लिक हो पाई बात, राइट। चलिए, और अभी आपने क्वेश्चन मेरे से वही पूछे हैं जो आपने लगाए, और जो जिसमें थोड़ा सा डाउट था या जो नहीं बना वही पूछ रहे हो मेरे से। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से अपन, कुछ कंफ्यूजन तो बताइए। हाँ, कोई सा भी नहीं क्वेश्चन में डाउट्स हैं, ये मेंस वाली बैच चल रही है अभी। ठीक है, आप देखो ये तो आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा, फाइन। और आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से। अगला क्वेश्चन, 2 समान ऊंचाई वाली मोमबत्ती 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। ठीक है, अगर दोनों दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय जलना शुरू करे तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 आ जाएगा। 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट, सेम हाइट वो कितनी भी हो सकती है, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कुछ भी आप ले सकते हो, राइट। सो कैन बर्न कंप्लीट इन 4 आवर्स 6 आवर्स। तो मैं कह सकता हूँ उन कैंडल्स के भी नाम थे प्यारे प्यारे, ए और बी। और जब ये बर्न होती है तो ये लेती है टाइम 4 आवर्स, और ये कितना टाइम लेती है, 6 आवर्स लेती है। देन आई कैन से 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है। आई कैन फाइंड आउट 4 3 जा 12। ये 12 क्या निकल के आया मेरे पास, क्या टोटल वर्क क्या है ये टोटल। अरे बाबलों, ये 12 जो निकल के आया है ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम इसको 12 मीटर मानो चाहे 12 किलोमीटर मानो चाहे 12 सेंटीमीटर मानो, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है, उसने तो खुद ने बता दिया 4 घंटे में जल्दी खत्म हो जाती है, 6 घंटे में जल्दी खत्म हो जाती है। अब 1 घंटे में कितना जल रही है वो बता रहा है, 1 घंटे में 3 इतनी जल रही थी। अगर आपने इसको मीटर माना है तो ये 3 मीटर जल रही है। अगर आपने इसको किलोमीटर माना है 12 को तो 3 किलोमीटर जल रही है। अगर आपने इसको 12 इंच माना है तो ये 3 इंच जल रही है। समझ रहे हो, यहाँ पे बात वही है, बस पूछने का तरीका चीजें अलग हो गई, और कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। अब आगे चलेंगे अपन। अब सुनो, अभी अपने 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती तो अपने हिसाब से आ गई, मतलब वो 12 सब की ऊंचाई हो गई है। आगे इसने बोला 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, ठीक है जी, हमने वो भी लिख लिया। आगे कहता है अगर दोनों अपने स्थायी चाल से एक ही समय जलना शुरू करें, ठीक है, तो ज्ञात करेगी कितने समय बाद। अच्छा एक बात बताओ, समय पूछ रहा है, समय को क्या बोलते हैं, एक ये होता है
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 12 मीटर चलना डिस्टेंस मान सकते हैं अपन, ट्रेन चैप्टर पढ़ रहे थे, आ गई बात यहाँ पे। और 3 क्या है, इतनी स्पीड चल रही है। तो एक बात ये हो गई। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, डिस्टेंस तो मुझे दे रखी है, स्पीड इनटू टाइम, तो कुल मिलाकर के एक बात समझ में आती है कि डिस्टेंस तो 12, स्पीड जिस स्पीड से चल रही है वो 3 है, और समय नहीं पता, समय तो निकालना है। दूसरे वाले की अगर बात की जाए तो दूसरे वाले की जो स्पीड है वो 2 है, राइट। और समय, इसने यही तो पूछा कितने समय में, तो उसने क्या पूछा है, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम, टाइम निकाल रहे हैं अपन, ये स्पीड इनटू टाइम है, टाइम नहीं पता, और किस रेशो में हो जाए, 2:3 हो जाए। उसके अलावा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, देखो हमारे पास में जो निकल के आएगा ना, अगर मैं ऐसे कहता हूं कि टोटल 12 काम होना था, ठीक है, 12 में से ही स्पीड और टाइम निकाल दे जाए तो रेशो क्या निकल के आ जाएगा, 2:3। तो टोटल 12 है भाई, टास्क कितना है, 12 मीटर चलना, 12 मीटर चलना है, तो उसमें से मैंने ये स्पीड और टाइम रख दिया। मुझसे टाइम पूछा है, मुझे टाइम नहीं पता था, तो मैंने क्या रख दिया, टी रख दिया, और क्वेश्चन ने बोला इसका रेशो क्या बन जाता है, 2:3। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं, लेकिन वो कोइंसिडेंस होता है। क्या करते हैं, सर टोटल टास्क कितना है, 12 है, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आंसर आ गया 12/5, ठीक है। लेकिन कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती, रेशो में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता तो आपका आंसर नहीं आएगा। एक्चुअल वे जो है वो ये वाला है, ठीक है, एक्चुअल वे जो है वो ये वाला है। तो आपको जो क्या करना चाहिए, इसके हिसाब समझना चाहिए, ये कोइंसिडेंस है, आंसर हमारा निकल के यही आने वाला है। सो उस केस में क्या हो जाएगा, 12 × 3 36। सर क्या, सर पढ़ाते समय तो आपको पता है, वापिस ले जाओ, वापिस ले जाओ। 12 × 3 कितना होता है, 36 होता है, माइनस क्या है, 3t है, 3t को, अच्छा पहले उसको अपन एक काम करते, सिंप्लीफाई कर लेते इस तरीके से। देखो भाई साहब, 12 - 3t गिवन है, अपॉन में क्या है, 12 - 2t गिवन है, इज इक्वल टू क्या है, 2/3 है। और सिंप्लीफाई यदि हम कर दें, पेन चेंज करने का मतलब है कि स्टेप नेक्स्ट, 12 × 3 = 36 हो जाएगा, माइनस 3 × 3 = 9t हो जाएगा, ये 9t आ गया, 12 दूना 24 है, माइनस 2 दूना 4t हो जाएगा, राइट। 36 और 24 का अंतर बोलो कितना होता है, 6 और तो यहाँ पर 6 और 6 12 हो जाएगा, और माइनस का 9 जब हो जाएगा तो प्लस का 9 में से 4 गए, 5t हो जाएगा। देन आई कैन से, इसको ऐसे लिखो 5t या ऐसे लिखो 12, बात तो एक ही है। देन आई कैन से t इज इक्वल टू, उसने ये तो पूछा हाउ मच टाइम, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 12/5। सो दिस विल बी द आंसर। इसलिए मैंने कहा था कि ये तो कोइंसिडेंस था तुम्हारा, एक्चुअल वे जो प्रोसेस है वो ये रहने वाला है, राइट। तो बात यहाँ से निकल के आती है कि इस टाइप का क्वेश्चन हालांकि हमारी किताब में नहीं है, लेकिन पहले कभी देखा होगा, ट्राई किया होगा, तब कर पाओगे। कभी देखा ही नहीं होगा तो मोमबत्ती फोमबत्ती कहाँ से आ गई भाई साहब, यहाँ तो पहले आदमी ए और बी चलते थे, समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। अब आपने देख लिया है तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, थोड़ा सा भी देखा हो पढ़ा हुआ होगा ना, एक्सपेरिमेंट करोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि 90% जनता एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ के आती है, क्योंकि नया टास्क है, नई चीज आना स्टार्ट हो गई अब। सो ये वाला टास्क पूरा होते ही अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे अपन यहाँ से। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो, आपको आएगा भी नहीं है, ये मेंस लेवल का बैच है, आपका तो अभी प्री भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी केवल देखो मूवी चल रही है, जिसके ना तो कोई हाथ है, ना पैर है, ना सिर है, बस आनंद लेना अपने को कि ऐसी जगह अपने को दोबारा जाना है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए अभी डाउट सेशन चल रहा है मेंस बैच का, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है, मूव ऑन करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, राइट। हाँ जी, क्वेश्चन ने बोला है 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 12 15, हाँ जो भी 10 कर सकते हैं, तीनों ने मिलकर काम करना शुरू कर रहा, परंतु 2 दिन के बाद सी काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता। अच्छा, दोनों टास्क हो रहे हैं। देखो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो बिफोर और आफ्टर का है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन क्या है, 1 3/4 दिन कम लेता है, जबकि मिलकर करे तो 4 1/5 पूरा लेता है, तो क्या तो अकेले काम के देने, ओके, और कुछ नहीं है। चलो इसी पर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, 2 क्या 3 भी नहीं 4 तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब बात वही है कि हमारे लिए जो सबसे ईजी है उसको अपन उठा लेंगे,
देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें तो यहाँ जो इसने बोला है वो ये बोला है 3 पर्सन, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो इसने यह बोला है 15, 12, 10। निकाल बताओ एलसीएम क्या आएगा, टोटल वर्क क्या होगा? हाँ, सबसे बड़ा नंबर देखते हैं अपन, 15 है। 15 का टेबल के गीत गाओ। 15 टू जा 30, यहाँ तो आता है लेकिन यहाँ नहीं आता। 15 3 जा 40, दोनों में नहीं आता। 15 4 जा 60, इसमें भी आता है इसमें भी आता है। इसका मतलब ये 60 हमारा सही आंसर है। 60 का टोटल वर्क है। 15 के पहाड़े में 60 4 बार आता है, 12 के पहाड़े में 60 5 बार आता है, 10 के पहाड़े में 60 6 बार आता है। 15 इंटू 4 60 होता है जी, 12 इंटू 5 60 होता है, 6 इंटू 10 60 होता है, राइट। अब बात यह है टास्क यहां से चालू होना था और काम यहां जाके खत्म हो जाना था, राइट। अब एक बात ही हो गई, अब यहां पर जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू कर दे। तीनों कौन है? ABC, ठीक है। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन के बाद। अब जो इंसिडेंट हुआ ना इनके साथ में, इनके साथ जो चोट हुई ना वो ये हुई 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद सी चला गया, 2 दिन के बाद सी चला गया, लेकिन 2 दिन पहले तक तो तीनों मिलकर साथ ही काम कर रहे थे। तो उस हिसाब से 6 5 11 4 15, 15 इंटू 2 यानी कि 30 यूनिट काम तो इन्होंने कर ही लिया था 60 में से। भाई सी चला गया, लेकिन 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर काम किया। सी कब गया? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद गया, इसका मतलब 2 दिन तक तो काम किया ABC ने, और तीनों की जो क्षमता है वो 15 है। 6 5 11 4 15, 15 दूना 30, तो 30 यूनिट काम हो गया 60 में से। अब 60 में से 30 यूनिट काम यदि हो गया तो शेष कार्य जो बचा 30 यूनिट रिमेनिंग वर्क बचा हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ने जो बोला वो ये बोला और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। मुझे एक बात बताओ, सी तो पहले गायब हो गया 2 दिन के बाद, तो बेचारे काम कर कौन रहे थे? ए और बी काम कर रहे थे, लेकिन ए ने भी बेवफाई दिखाई, काम छोड़ के चला गया। और बी जब चला गया तो आखिरी के 3 दिन फिर कौन करेगा? भाई इसने यही तो बोला है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला गया, अब 3 दिन तक काम कौन करेगा? सी तो है ही नहीं पिक्चर में, और यहां से बी भी चला गया, तो ए ने काम किया होगा, ए ने काम किया होगा। ए की क्षमता कितनी है? 4 है, तो 4 इंटू 3, 3 दिन में वो कितना काम कर सकता है? 12 यूनिट काम कर सकता है। कुछ यही तो हो रहा है। तो 30 यूनिट में से 12 लेस कर दो, 30 में से 10 गए 20, 20 में से 2 गए 18, 18 यूनिट काम बचा। यानी कि 18 यूनिट काम इस ड्यूरेशन में हुआ होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में हुआ होगा। और ये काम किसने किया होगा? भाई सी तो काम छोड़ के चला गया था, और बी जो ए है, ये ए छोड़ के गया था, बी छोड़ के गया था? बी छोड़ के गया था क्या? अपन ने फिर ए कैसा लगा दिया यहाँ पे? अच्छा हाँ सही है, बी छोड़ के चला गया, तो जो शेष बचा वही तो करेगा कार्य। अब बात निकल के यहाँ आती है, यहाँ पर ए और बी ने काम किया, और ए और बी ने जो मिलके काम किया कितने यूनिट काम कर लिया? 9 यूनिट। यहाँ तो ऐसे बोलो ना, आप 9 यूनिट कैसे बोल दिए? एफिशिएंसी अलग है और यूनिट अलग है। तो ए और बी की क्षमता आपको अच्छे से पता दी, 5 और 4 9। अब 9 के हिसाब से काम कर रहे थे, ठीक है। और यदि इनको 18 यूनिट काम करना था तो इन्होंने कितना समय लिया होगा? 2 दिन तो यहां से ले लिए जी, और उसके अलावा आपके 3 दिन यहां ले लिए इनने, 3 दिन यहां हो गए, और उसके अलावा 2 दिन यहां हो गए। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा था पूरा काम होने में कितना समय लगा, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 दिन लगेंगे जी। 7 days विल बी द आंसर। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, चेहरे मुरझा गए। समझ में आया? समझ में आया? एक अप्रोच और बताएं, क्या बोलते हो? शॉर्टकट बता दें? ये तो हो गया बेसिक मेथड, जिसको अपन बोलते हैं लॉन्ग मेथड है। अब अपन जाएंगे शॉर्ट मेथड के ऊपर। इसको हटा दे फिर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हटा नहीं रहा हूँ, इसको मैं एक ही काम कर रहा हूँ, छोटा कर देता हूँ। पूरा आ गया? बड़ा बदतमीज है।
हाँ सुधर गया भाई ये तो। नहीं नहीं, रुको जरा, सब्र रखो, अभी रुको, अभी तो पिक्चर बाकी है, छोटा हो जा भाई, जगह चाहिए हमको, मैथड 2 भी देखेंगे। क्या प्रोसेसिंग ले रहा है क्या ये कहाँ चला गया यार, कितना टास्क है इसके अंदर। ठीक है, चलो वापस आ जाओ यहाँ पे। कहानी में ट्विस्ट ये था, 3 प्लेयर, ये 3 शैतान की जब हम बात करते हैं तो समय ले रहे थे 15 12 10, 15 12 10। अरे अब तो बोल दे कितना टाइम लगेगा, बोल ही नहीं रही है। 60, कितना लगेगा, 60 निकाला था ना टोटल वर्क अपन ने, देखो ये रहा यहाँ पे 60। तो 15 4 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है, 10 6 जा 60 होता है, कुछ ही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हमको पता है टोटल जो वर्क है वो करना या करवाना है, 60 यूनिट काम करवाना अपने को। इसने बोला कि भाई फिर से मुझे वही लाइन बनानी पड़ेगी कि तीनों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, और 2 दिन के बाद सी काम छोड़ के चला गया था। 2 दिन के बाद सी काम छोड़ के चला गया था, तो ए बी सी कितना काम कर सकते थे भाई, तीनों की क्षमता आपके सामने है, 4 5 6 बोले तो 15। तो इन्होंने 2 दिन तक तो 30 यूनिट यहीं पे कंप्लीट कर लिया, किया नहीं किया, कर लिया। तो 30 यूनिट इन्होंने कर लिया, 30 यूनिट बचा कितना होगा रिमेनिंग वर्क में, तो 30 यूनिट है। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज है, ये यहाँ तक पहला वाला स्टार हिसाब किताब था। अब जो समस्या आएगी ना कि साला बी छोड़ के गया, सी भी गया, ए रखना है बी रखना, जैसे मैंने पूछा थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे ए कैसे आ गया, वो कन्फ्यूजन से बचना है, वो ही स्पीड ब्रेकर अपने लिए। ये बताओ लास्ट में काम खत्म होने से पहले कौन जा रहा छोड़ के, बी जा रहा छोड़ के। भाई आओगे हमारी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी, मैं आओगे तुम अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। बी ने बोला मेरे को जाना है, बोलेंगे ना भाई ना, तू नहीं जा सकता। और बी जब जा रहा था कितने दिन जाने की बात कर रहा था, 3 दिन पहले जाने की बात कर रहा था, 3 दिन पहले, मतलब काम खत्म होने से 3 दिन पहले की बात कर रहा था। बी की क्षमता कितनी वैसे 5 है, 5 × 3 करें तो 3 दिन में कितना काम कर लेता। अगर ये नहीं जाता, हालांकि वो चला जा चुका है, अगर ये नहीं जाता तो कितने यूनिट काम कर लेता, 15 यूनिट काम कर लेता ना। तो हमको पता है अगर बी नहीं जाता तो उस हिसाब से 45 यूनिट काम होता। अब बी और सी की क्षमता कितनी बताओ, बी और सी की क्षमता कितनी है, अच्छा सी चला गया और ए और बी की जो क्षमता है 9 है, तो यहां से 9 से डिवाइड कर दो पूरा, कितना आ जाएगा जी 5 डे। अब 5 दिन यहां से निकल के आ गया और 2 दिन यहां से निकल के आ गया, खत्म कहानी। ये जो बीच की इतनी हेडेक थी ना वो खत्म। ये अप्रोच कब लगाना है, जब काम खत्म होने से पहले कोई जा रहा हो, राइट। तो मतलब बी जा रहा है, ए जा रहा है, 4 दिन पहले जा रहा है, 10 दिन पहले जा रहा है, हमने बोला नहीं नहीं जाएगा तू। अगर ये चला जाता तो कितने यूनिट काम करता वो ऐड कर दो अपने वर्क के अंदर, और फिर जो पर्सन रह गए उनसे डिवाइड कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। अभी आएंगे क्वेश्चन के अंदर, अभी लेके आता हूँ। अपने पास शीट है किसी के पास, देखो इसके अंदर ऐसा ही क्वेश्चन है, बिफोर और आफ्टर वाला। आंसर तो सबका आ जाएगा लेकिन बात यह है नई चीज सीखने की। देखो भाई, अगर किसी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आया तो हमारी शीट के माध्यम से वो समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर ये 45 से 50 के बीच में ही है। They start work together. A left after 4 days. B left after 2 days of A. C work till end. यहाँ तो पहुंचने में समय लगेगा तुमको। हाँ यही वाला तो क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं, वेरी गुड। देखो जी, ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है 34 वाला, और मैं एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं शीट का क्वेश्चन नंबर 34 जो कह रहा है वो ये कह रहा है
कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। और अगर हम बात करें, सी तो है नहीं ना इसके अंदर 34 में, नहीं सी का कोई काम नहीं है। अब देखो यहाँ पर एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, 6 2 12 होता है, 6 3 18 होता है, आगे तो नहीं कटेगा नंबर, नहीं कटेगा। तो ये तो आ गया एफिशिएंसी और ये आ गया टाइम। एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू द टोटल वर्क, देन आई कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स 2 इंटू 18, इट्स 36। यहाँ तक तो वही है, कुछ भी नया नहीं है। तो शीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने मिलकर के काम करना शुरू किया, ठीक है। अब इसने ये इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कितने दिन तक किया, लेकिन इतना बोला काम खत्म होने से 3 दिन पहले, काम खत्म होने से 3 दिन पहले कौन चला गया, बी चला गया। ये तो बोला क्वेश्चन ने काम खत्म होने से, ना कि शुरू होने से पहले। ये तो लिखा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, जो भी तुम्हारा काम था उसके पूरा होने से पहले कौन चला गया काम छोड़ के, बी चला जाता है। तो मुझे बताओ कि भाई हमको काम करना कितना है, 36 यूनिट करना है। हमने बी को पकड़ लिया, अच्छा तू भागने की फिराक में था, इसको जाने नहीं देंगे, क्या हो गया। अरे यार मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप बोलो 30 यूनिट है, मेरे को क्या पता आंसर, मैं तो सॉल्व करने से पता चलेगा ना, मैं तो अभी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो फिलहाल के लिए इतनी बात है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले यदि बी गया तो मुझे बताओ बी की क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अगर वो 3 दिन रुकता, अगर वो 3 दिन रुकता तो कितना काम कर लेता, हम बोलते कि बी इंटू 3 दिन और बी की क्षमता है 3, तो 3 तिया 9, यानी अगर वो रुकता तो 9 यूनिट काम एक्स्ट्रा कर लेता। क्वेश्चन ये पूछ रहा है यहाँ पे कि कुल कार्य कितने समय में हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर रुकता तो जोड़ दो उसको, 36 और 9 होता 45। अब ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो इज इक्वल टू 9 डेज, खत्म कहानी, 9 डेज सही था आपका आंसर। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो आप क्या करोगे, जो जा रहा है उसको जाने मत दो, पकड़ लो उसको और देखो कितने दिन पहले जाने वाला था। अगर इतने दिन पहले जाने वाला था, अगर वो नहीं जाता तो कितना काम कर सकता था, तो उसी काम को टोटल वर्क में ऐड कर दीजिए और फिर ए और बी का जो भी एफिशिएंसी उससे डिवाइड कर दो। यही तो हुआ था यहाँ पे भाई, यहाँ पर भी मैंने वही किया है कि बी 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा था यहाँ पे। अगर 3 दिन वो रुकता और काम करता तो 15 यूनिट करता था, 15 यूनिट काम कर सकता था, तो 15 यूनिट ऐड कर दो जो मुझे करना है, 30 + 15 कर दिया तो कितना हो गया था, 45 हो गया था। अब सी तो जा चुका, सी तो कहानी से बाहर हो गया था। काम खत्म होने से पहले कौन बचे थे भाई, सी चला गया था, बचे थे ए और बी। तो ए और बी की जो क्षमता थी ना वो थी 4 और 5, 4 और 5 का ऐड होता 9। तो 9 से जब मैंने डिवाइड किया था 9 5 जा 45, 5 दिन तो यहाँ लग गया और काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद यहाँ पर कौन चला गया था, सी चला गया था। तो 5 और 2 7, यहाँ आंसर आ गया था। तो कहने का मतलब है इन दोनों क्वेश्चन में अगर आप कुछ कॉमन टर्म फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा काम शुरू होने से 3 दिन पहले, समझ रहे हो, तभी ऐड करना है, ऐसे मत कर देना दे स्टार्टेड वर्क और उसके बाद 2 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है तो वो भी ऐड कर रहे हैं, वो नहीं करना आपने, वो तो माइनस होगा। जो काम हो चुका है वो तो घटेगा ना, जो काम नहीं हुआ वो जुड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिए। तो यहां से वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और कोई क्वेश्चन है क्या अपनी शीट में ऐसा कुछ जिसमें अपन दिमाग चला सके। देखो ममता, थर्टी एट को पढ़ते एक बार। ए और बी 20 दिन में काम कर सकते हैं, इन्होंने 15 दिन तक काम किया और काम छोड़ चला गया। बी कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ वर्क इन 10 डेज। नहीं ये वैसा कहाँ है बिफोर और कंप्लीशन वाला, अगर आप बोलोगे तो मैं वैसे मैं बता देता हूँ आपको। चलो एक बार 38 देख लेते हैं क्या रहता हूँ। किसी का कोई डाउट उन 50 क्वेश्चन के अंदर तो देख लीजिए। ये वाला अपन अपने 15 अभी अपने सामने है, दिमाग में करेंगे इसको अपन अभी। क्वेश्चन नंबर 38 की यदि बात कर ली जाए अकॉर्डिंग टू योर शीट, तो इस क्वेश्चन ने बोला है ए प्लस बी किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। शैली ध्यान से देखो भाई, 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है ए और बी ने मिलकर के 15 दिन तक काम किया, फिर कोई बीमार हो गया, उसके बाद चला गया। वो बीमार कौन हुआ, देन ए लेफ्ट,
ए लेफ्ट द वर्क। उसके बाद उसने बोला अब जो भी काम शेष बचा, भाई सीधी सी बात है, जो काम 20 दिन में होना था 15 दिन तक तो किया, तो हमारा खुद का कॉमन सेंस कहता है कि 5 दिन और कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन अब 5 दिन में जो काम होना था वो तो हुआ नहीं, अब भाई और चला गया, तो अब समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा समय तो। अब क्वेश्चन ने आगे आपको बताया 38 के अंदर कि अब जो काम 5 दिन लगते हैं ना, अब बी को समय लग रहा है उस काम को पूरा करने में, शेष कार्य को पूरा करने में 10 दिन का समय लग रहा है, कुछ ये बोला गया है, और काम कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप ए और बी की एफिशिएंसी निकालिए, ए का एफिशिएंसी निकालो, बी का एफिशिएंसी निकालो। और उसके बाद उसने पूछा है तो बताओ यदि इस पूरे कार्य को अकेला ए करे तो कितना समय लेगा। यह तो दिया हुआ है और ये निकालना है, ठीक है। सो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो जब सॉल्व करने लगे तो 20 इंटू ए करेंगे तो कितना आएगा, उसके बाद 20 इंटू बी करोगे तो 20 बी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे बढ़ेंगे 15 इंटू ए 15 ए हो जाएगा, 15 बी हो जाएगा, प्लस 10 बी हो जाएगा। 10 बी और 15 बी कितना होता है, 25 बी होता है। उसके आगे लिखा हुआ है 15 ए, वो कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं है जी। 20 ए प्लस 20 बी है। अब 20 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 15 इधर जब इक्वल टू के इस बार आएगा तो 5 ए बन जाएगा। 20 बी है, 25 बी, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 बी हो जाएगा। 5 से 5 उड़ा दिया आपने तो ए की क्षमता निकली 1, बी की क्षमता निकली 1, ठीक है। अब हमको निकालना टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, दे रखा ना, यदि ए और बी मिलके कोई काम करें तो पूरा कार्य 20 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 1 है, 1 प्लस 1 करे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। भाई टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला यही तो होता है, बताओ मुझे क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्षमता कितनी है, 1 प्लस 1 2, समय कितना ले रहे हैं, 20 दिन का ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 20 दूना 40, तो 40 यूनिट्स काम करना है। अगर टोटल वर्क हमारा 40 हो, यदि अकेले ए को करना पड़े तो कितना समय लगेगा, 40 दिन ही लगेंगे, खत्म कहानी। और बताओ शीट का और कोई क्वेश्चन, कौन सा रहे, हाँ वो तो मुझे ध्यान में नहीं। 36 भी है, 35 भी है, ओके 35 देख लेते हैं। गंगा सरस्वती कैन हार्वेस्ट अ फील्ड इन 8 and 12 आवर्स सेपरेटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे 35 में बोला गया है ये गंगा और ये सरस्वती कैन हार्वेस्ट अ फील्ड, यानी कि खेत में जो खेती कर सकते हैं या जो भी खेत जोत सकते हैं, इन्होंने बोला ये 8 घंटे और ये 12 घंटे में कर सकते हैं। सो 2 पर्सन ही है, सो इसके आगे का टास्क मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, एफिशिएंसी निकालना आता आपको, टोटल वर्क निकाल लोगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो जाएगा, राइट। सो एफिशिएंसी भी हमारे पास में, टाइम भी हमारे पास में, उसके अलावा इज इक्वल टू टोटल वर्क मिल जाएगा। तो 3 8 जा 24, तो कुल मिला के 24 यूनिट वर्क करना है, ये आपका टास्क है। तो हर क्वेश्चन के अंदर यही बात तो बार बार रिपीट हो रही है, तो कुछ भी नया नहीं है, तो क्या ही मेंस क्या ही प्री, ठीक है जी। अब क्वेश्चन जो आगे बोल रहा है वो बहुत ध्यान सुनना। इन्होंने बोला इफ गंगा स्टार्टेड द हार्वेस्टिंग एट 9 AM, गंगा सबसे पहले काम करना स्टार्ट करेगी और उसके बाद, और ये काम जो करना स्टार्ट करेगी ना सुबह 9 बजे करना स्टार्ट करिए, गंगा काम करना पहले स्टार्ट करेगी, और लिखा हुआ भी है ऑल्टरनेटिव बेसिस पे करना है। तो पहले 1 घंटे काम कौन करेगी, गंगा करेगी। अगले जैसे 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो फिर आएगी सरस्वती, और सरस्वती अगले 1 घंटे काम करेगी। और जब गंगा आएगी तो 1 घंटे में कितने यूनिट कार्य कर सकती है, ये कर सकती है 3 यूनिट कार्य कर सकती है। तो गंगा 1 घंटे में 3 यूनिट, जब अगले 1 घंटे के बाद सरस्वती है तो उसने भी 1 घंटे काम किया, और सरस्वती जो है 2 यूनिट काम कर सकती है। यदि ओवरऑल देखा जाए 1 प्लस 1 2 घंटे में कितने यूनिट कार्य हुआ, 5 यूनिट वर्क हो गया, 5 यूनिट वर्क हो गया। अब हमको करना कितना, 24 है, लेकिन ये तो 5 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन आसपास तो जा ही सकते हैं भाई। 5 5 से 25 नहीं जाएंगे, कम जाना आपको, तो 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है। और यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, अगर यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई जाएगा, कितना जाएगा 8 आवर्स, क्योंकि ये क्या है आवर्स में। तो इंटू 4 किया आपने, 2 4 जा 8, तो 8 घंटे तो यहाँ लग गए, और उस हिसाब से 20 यूनिट काम हो गया। तो इससे एक बात क्या समझ में आ रही है कि भाई साहब 8 घंटे में 20 यूनिट कार्य हो सकता है।
8 घंटे में 20 यूनिट कार्य यदि हो सकता है, लेकिन हमें करना कितना है, हमें करना है 24 यूनिट। अब देखो, पहले घंटे वापस कौन आएगी, गंगा आएगी। 1 घंटे यूनिट काम करा उसने, और गंगा 1 घंटे में कितने यूनिट कार्य कर सकती है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट काम कर दिया उसने। तो अभी भी अगर देखा जाए, मेजर किया जाए, तो 9 आवर्स हो चुके हैं। 9 घंटे में 23 यूनिट कार्य हुआ है, ठीक है। अब बचा कितना है भाई, जो रिमेनिंग वर्क है वो बचा कितना, 1 है। और गंगा की तो बारी पूरी हो गई, अब काम करने कौन आएगी, सरस्वती आएगी। और सरस्वती की क्षमता कितनी है, सरस्वती की क्षमता है 2, यानी कि ये बनाना तो 1 यूनिट ही है, लेकिन ये अगर इसकी बात करें तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकती है। तो आगे सॉल्व होगा, मैंने सुबह वाली क्लास में बताया था, जब न्यूमरेटर छोटा हो जाए तो आगे सॉल्व नहीं किया जाता। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 आवर्स तो ये हो गए, 23 यूनिट ही हो गया, तो 9 1/2 आवर्स में ये पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बट मेरे क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, मेरे क्वेश्चन ने पूछा है कितनी बजे कार्य समाप्त हो जाएगा। भाई साहब सुबह 9 बजे काम शुरू हुआ था, है ना, 9 में 9 ऐड कर दो, 18, 18:30, 18:30 का मतलब कि रेलवे घड़ी के अकॉर्डिंग तुम्हें तो पता होना चाहिए रेलवे वालों, 6:30, 6:30 AM PM, क्योंकि AM के बाद PM आ जाएगा भाई, 12 बजते की तो PM लग जाएगा, तो शाम के 6:30 बजे ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन में तुमको 6:30 मिलेगा, 6:30 PM मिलेगा, 6:30 AM मिलेगा, तो यहाँ थोड़ा सा नजर बनाए रखना, राइट। चलो जी, अब अपने पुराने वाले क्वेश्चन पर आ जाए। 36 क्या है जी, वर्किंग फॉर 7 आवर्स अ डे, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days, बी अलोन कैन डू इट इन 8 days, ठीक है। वॉट टाइम विल बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर इफ दे वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हमारे पास में जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में जो बोला गया है, ये बोल रहा है वर्किंग फॉर 7 आवर्स अ डे, यानी कि डेली 7 घंटे काम तो करना ही करना है। अगर 7 घंटे काम करना है तो ए 6 दिन तक काम करेगा, कितने घंटे, 7 आवर्स। उसके बाद बी अकेला यदि काम करने लगे तो बी 8 दिन तक काम करेगा, डेली कितने घंटे, 7 आवर्स ये काम करेगा। तो उस हिसाब से 2 बातें निकल के आ रही है, या तो 7 को कंसीडर करो या मत करो, दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। सो अगर अपन यहाँ से एफिशिएंसी को देखें तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, टोटल वर्क कितना आ रहा है जी, 6 4 जा 24 आ रहा है, 6 4 जा कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला है व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर इफ दे वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे। समझो बात को ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला दोनों मिलके साथ में कार्य स्टार्ट करें, और काम है कितना, 24 यूनिट पूरा करना। तो क्वेश्चन ने यही तो बोला है अल्टीमेटली टोटल वर्क डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल काम है 24, राइट, और डेली कितने घंटे काम कर रहे थे, 7 आवर्स कर रहे थे। और हम ए और बी की बात करें तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 4 और 3 7 है, और डेली कितने घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 3 टाइम, तो 3 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। हाँ नंबर बड़ा हो जाएगा, आंसर ही निकल के आएगा, आप ट्राई कीजिएगा। हाँ तो अभी भी तो अलग अलग ही तो कर रहे हैं, 6 और 8। हम्म फिर तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, पता क्या करते हैं, जैसे आप बोलो ना 5 घंटे, जैसे 7 7 घंटे इसने कॉमन दिया, फिर आप ये करते हैं 5 × 6 30, और 8 × 6 48, फिर बिल्कुल, फिर आपका एलसीएम बोलो या टोटल वर्क बोलो वो निकल जाता। हाँ फिर ये नहीं करना पड़ता, ये एमडीएच का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया यहाँ पे, ऐसा मैन डेज आवर। और बताओ जी कौन सा क्वेश्चन 36 के अलावा, यही था दीपा क्वेश्चन। मुझे बताओ ना इसमें अभी कुछ है क्या, इस शीट में तो कुछ नहीं है।
44, वही बोल रहे हैं, एक बार इसको फिर खत्म करें अपन, आगे बढ़े। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा पूछा? 44 नहीं 45 थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में, दोनों करा दे। मुझे तो 45 अच्छा लग रहा है, कहने मतलब इसमें कुछ नई चीज़ दिख रही मुझे, आपको नहीं दिखी वो अलग बात है। 44 की बात करें, ए अकेला किसी काम को 60 डेज में कर सकता है, उसने 15 दिन किया, देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग 30। अरे तो सेम वही तो क्वेश्चन है। हाँ वो एफिशिएंसी ए और बी की निकल जाएगी 1-1, वैसा वाला है। एक बार ट्राई करना फिर भी ना हो तो मुझे बताना, बोलो तो कराई दो भी आते तो। चलो 45 कर लेते हैं। देखो जी क्या बोल रहे हैं, ए कैन डू अ वर्क इन एज मच टाइम एज टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर। इसका एग्जाम हो गया भाई आज, एसएससी का एग्जाम था इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 इज सेइंग ए कैन डू अ वर्क इन एज मच टाइम एज टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर। इस लाइन का मतलब क्या होगा? हाँ समीर बताओ। जितना समय काम करने में बी और सी लेते हैं, कोई भी काम करने को कंप्लीट करने में जितना समय बी और सी लेंगे उतना ही समय ए ले रहा है। मेरे हिसाब से इस लाइन का मतलब यही है, याद रखना ये टाइम टेकन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। जितना समय बी और सी ले रहे हैं उतना ही समय कौन ले रहा है? ए ले रहा है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं यहाँ से, तो क्वेश्चन ने बोला है आपको इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 10 डेज। यदि ए और बी मिलकर के, यदि ए और बी मिलकर के किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला उसी कार्य को 50 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो सी अकेला उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है जी, मानिए आपकी बात। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को करे तो कितना समय लगेगा? यानी कि ये तो दिया हुआ है और ये आपको निकालना है। सबसे पहले हम यही तो देखते हैं, व्हाट वी हैव गिवन, क्या तो हमें दिया है और क्या निकालना है। जिशान कैसे करेंगे बताओ? हाँ बोलो। हाँ पहली बार में आ जाएगा या रख के चेक करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे आंसर नहीं आएगा, आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, बिकॉज कॉमन टर्म कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और अब देखो जी, ये पेन चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ से स्टेप 2 स्टार्ट हो रहा है आपका। देखा जाए तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं है जी भाई। 10 1 जा 10, 10 5 जा 50 हो गया, 10 5 जा 50, तो 50 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क है। ये बात बोली गई है, बताई गई है। यस, अब समय की बात करते हैं अपन। अब देखो जी यहाँ पर जितना समय बी और सी लेते उतना ही समय ए ले रहा है, तो एक बात ही हो गई। अब कुल मिलाकर के हमको पता ये लगाना है कि इस बी का एफिशिएंसी कितना है, ये तो नहीं पता है आपको। इस बी का एफिशिएंसी नहीं पता, ये पता चल जाए ना तो फिर तो क्या करेंगे, यहाँ 50 यूनिट लिखेंगे, अपॉन में बी का एफिशिएंसी लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बोला कि जितना समय ले रहा है, यानी कि क्षमता की भी बात चल रही है, तो ए बराबर है बी प्लस सी के। अब देखो बी प्लस सी, तो एक बात तो श्योर है कि सी का एफिशिएंसी तो 1 है। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है। अगर सी का एफिशिएंसी 1 मान लिया जाए, अब आगे देखो ध्यान से, ए और बी की बात करें तो ए और बी की क्षमता कभी 5 से ज्यादा तो नहीं होगी। और मैं तो कहता हूं 5 छोड़ो, तुम तो यहां दिमाग लगाओ ना, बी की तो कुछ ना कुछ तो एफिशिएंसी होगी ना, 0 तो नहीं बोल सकते अपन, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बी का एफिशिएंसी 1 से लेके 4 तक कुछ भी हो सकता है। बी का एफिशिएंसी 1 से लेके 4 तक कुछ भी हो सकता है। अब अगर सबसे पहले हम बी का एफिशिएंसी मैं 1 2 3 4 रख देता हूं, और सी का तो हर हालत में 1 ही रहने वाला है, और उस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये 1 और 1 2 बनाता है, 2 और 1 3 बनाता है, 3 और 1 4 बनाता है, 4 और 1 5 बनाता है। मुझे देखना कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ हो रही है। अगर हम बात करें ए बराबर है बी प्लस सी के, हाँ समीर कुछ दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? 1 2 3 4, देखो देखते ही चीजें क्लिक हो रही है। मैंने क्या किया है,
यहाँ पर ए का काम बोलो, ए का एफिशिएंसी बोलो, बी और सी के बराबर आना चाहिए था, राइट। मुझे सी का एफिशिएंसी तो दे रखा है, लेकिन बी और ए का एफिशिएंसी मिसिंग है, ये निकालना था। तो मैंने क्या करा कि बराबर आनी चाहिए टर्म। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोल रहा है एक और एक दो। अगर बी का एफिशिएंसी, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ फिर से आपको समझने की कोशिश करूंगा। अगर बी का एफिशिएंसी 1 रख दिया जाए, अगर बी का एफिशिएंसी 1 रख दिया जाए, सी का एफिशिएंसी तो आपको ऑलरेडी पता था, सी का एफिशिएंसी तो आपको ऑलरेडी पता था 1 था, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। और यहां अगर देखा जाए तो ए का एफिशिएंसी भी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। कंडीशन तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। कहां पे, हाँ ये चीज है। तो यहां पर इसने बोला ए और बी का एफिशिएंसी यहां पे सेटिस्फाई। देखो कुछ लोगों के ऊपर से बाउंस हो गई कि सर हमें तो दिख गया, हमें भी तो बताओ। भाई ए और बी का एफिशिएंसी मिलाकर के 5 आना चाहिए था, लेकिन यहां अगर ए और बी को मैं ऐड करता हूं तो 2 और 1 3 ही रह गया। अगर मैं ए और बी को ऐड करता हूं तो 2 और 1 3 ही रह गया, जबकि आना कितना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, यानी कि उसके बिहाफ पे लाना है। तो पहली वाली कंडीशन एलिमिनेट, राइट। सेकंड वाली कंडीशन पर आओ। अगर मैं बी का एफिशिएंसी 2 रख लूं, अगर मैं बी का एफिशिएंसी 2 रखता हूं यहां पे, सी का तो फिक्स है, 1 है, निकाल चुके हम ऑलरेडी यहाँ पे, सी का एफिशिएंसी 1 है तो उस हिसाब से ए का जो एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो जाएगा। अब रख के देखते हैं एक बार। भाई कुल मिला के क्वेश्चन ने बोला ए और बी का एफिशिएंसी 5 आना चाहिए, तो मैं देखूंगा मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या। यहाँ बी का एफिशिएंसी 2 आ रहा है जी, यहाँ ए का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यस 3 और 2 कितने हो रही, 5 हो रही है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। बाकी के नीचे की 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, देखो कैसे नहीं हो पा रही है, आप इस बता देते हैं। यहां पर सी का एफिशिएंसी तो कंफर्म था 1 है, और बी का एफिशिएंसी यहां से पता चल रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा ये कंडीशन सेकंड वाली है, अपने को इधर आना है, ये वाला चेक करना है। बी का एफिशिएंसी 3 रख दिया, तो 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। अगर बी का एफिशिएंसी 3 रखा जाए और ए का एफिशिएंसी 4 रखा, तो 4 और 3 7 होता है। कहाँ सेटिस्फाई हुई कंडीशन, आना चाहिए था 5, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर देखो हो जाएगा, चलो ठीक है। नहीं क्लास में कुछ चेहरे जब होते हैं ना ऐसे देख रहे होते हैं, तो मेरे को लगा यार एक एक करके वापस समझा दिया जाए। चलो फिलहाल के लिए कहानी समझ में आ गई ना। अब कुल मिला के हमको ये समझ में आ गया कि बी की जो क्षमता है, बी की जो क्षमता है वो यहाँ पे क्या है। तो बी की एफिशिएंसी निकल के आ चुकी थी। अब कितनी थी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, 2, 50 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, यू विल गेट 25 डेज। खत्म कहानी, बढ़िया था ना 45वां। और बताओ जी, आ जाए अब तो अपने पुराने वाले क्वेश्चन पे, पुराने वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन, चलो जी देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। ए प्लस बी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, करते हैं कर सकते हैं, लिखा हुआ ना, ए बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज, कर सकते हैं, हाँ वही कैन। आगे लिखा हुआ है इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द सेम वर्क। तो बताइए कितने दिनों में, यानी कि आपको टाइम पता लगाना है, डेज पता लगाना है, ये अकेले काम करे सेम वर्क को। इफ ए प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क इन, यदि ए और सी काम करते हैं द सेम वर्क इतने कम समय, 1/3/4 लेसर देन बी प्लस सी, ओहो, देन दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 4 1/5 डेज। मुझे तो पढ़ने में बड़ा कष्ट हो रहा है, हाँ वही में लग रहा है मुझे, इंग्लिश में अटपटा हो रखा है, हिंदी में सही दे रखा है। अब चलो हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी के हिसाब से चलते हैं। भाई इसने बोला है ए और बी किसी काम को 7 डेज में कर सकते हैं। अब देखो भैया स्टूडेंट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खोद खोद के लाते हैं। आगे बोला गया है ए प्लस सी, समीर तूने तो नहीं भी कहीं है, हो भी सकता है, ए प्लस सी तो यहाँ तो मना ही करेगा। ए प्लस सी उसी काम को करने में, भाई जितना काम ही कर रहे हैं, तो ए प्लस सी की बारे में वार्तालाप हो रही है। ए प्लस सी उसी काम को करने में बी और सी से इतने दिन कम लेते हैं, यानी कि बी प्लस सी जो भी काम कर रहे थे उससे ही इतना कम समय लेते हैं। ये कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 इनका डिफरेंस। भाई ज्यादा लेते हैं कम लेते हैं, निकालना तो अंतर ही है, मोर बोले या लेस बोले है तो डिफरेंस ही। अब बोल रहे हैं जबकि तीनों मिलकर
जबकि तीनों मिलकर काम को 4 से 1/5 दिन में पूरा करते हैं। इंफॉर्मेशन टुकड़ों में दे रखी है, ये देखो, एक ये देखो और एक ये देखो, इस लाइन पर जाना आपको, ये बीच में लाइन फंसा दी। चलो कोई ना, पेन चेंज करो, यानी कि यहाँ से स्टेप 2 स्टार्ट हो रहा है। हम देख पा रहे हैं ए और बी मिलके जब कोई काम करते हैं तो 7 डेज में कंप्लीट हो जाता है, राइट। उसके बाद इसने बोला जब तीनों मिलके करें, तीनों मिलके मतलब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलके जब करते हैं तो ये पूरा वर्क जो है 4 1/5 डेज में कंप्लीट हो जाता है। 4 1/5 का मतलब होता है 5 चौका 20, 20 प्लस 1 21/5, 21/5, ठीक है। या आप चाहो तो इसको ऐसे मत लिख के ऐसे लिख लो। ठीक है। अब यहां पर हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 और 21 का एलसीएम 21 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मुझे कोई बताएगा एफिशिएंसी हम कैसे निकालते थे? एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था भाई? टोटल वर्क को यदि हम टाइम से डिवाइड कर देते थे तो क्षमता आती थी। ये देख लो मैंने हर जगह यही किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एबीसी की बात कर लो, इधर एबीसी की बात कर लो, अगर मुझे ये 4 निकालना तो मैं क्या करता था, ये 4 है क्या इधर, एफिशिएंसी है, ये 15 12 10 है क्या इधर, टाइम ही तो है। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता था टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क कितना दे रखा है जी, 60 दे रखा था, और टाइम कितने रखा, 15 दे रखा है। 15 से भाग लाओगे तभी तो 4 आया था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो क्या? एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। वापस आते बैक टू द पॉइंट। अब मुझे फिर से एफिशिएंसी पता लगानी इनकी, तो 21 डिवाइड बाई 7 करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की कार्यक्षमता 3 के बराबर है। अब एबीसी की बात करते हैं। हम जानते हैं एक बात कि एफिशिएंसी यदि मुझे निकालनी है तो टोटल वर्क लिख लो पहले, टोटल वर्क कितना है 21 है। अब एबीसी का एफिशिएंसी कितना है 21/5 है। अब 5 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये इंटू 5 हो जाएगा और यहां से ये हट जाएगा, हट गया। उसके बाद में 21 से 21 कट गए, क्या बचा 5 बच गया, यानी कि एबीसी की क्षमता 5 है। देन आई कैन से यदि ए बी की क्षमता 3 हो तो अकेले सी की क्षमता 2 हो जाएगी। भाई ए बी की क्षमता यदि 3 दे रखी है आपको, हाँ, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 में कितना जोड़ू कि मुझे 5 दिखाए, ऑफकोर्स 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन जो कह रहा हो कि ये बोल रहा है तो ज्ञात करे कि वह अकेले मतलब अब तीनों की बात हो रही है, तीनों इंडिविजुअल काम करें। अगर आपसे बोला जाए टोटल वर्क अलोन डन बाय सी तो आप क्या बोलोगे, 21 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। उसके अलावा यदि हमसे कोई ए और बी की बात करे, इंडिविजुअल की बात करें, तो बताओ ए की क्षमता कैसे निकलेगी, निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं सकते। मुझे बताओ ना तो कैसे डिफरेंस निकलेगा। हाँ अच्छा चलो, आपने बोला बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी मानी आपने, ये तो बताओ। हम्म हम्म तो हिट एंड रन मेथड तो अप्लाई करूंगा जब आपके पास या तो ऑप्शंस हो या फिर आपके पास में ऐसा लिखा होता है कि ए बराबर है बी प्लस सी के। हाँ तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, वैल्यूज बताओ, यहाँ भी तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी। यस, जो मेथड अपन ने वहां अप्लाई किया था ना 45 वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, वो अप्लाई होगी यहाँ पे ट्रिक। अब यहाँ पे करना जो है उसकी हम बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखो जी, कुल मिला के बात यह है ए प्लस सी की, तो ए और बी की हम बात करें तो क्षमता जो है हमारे पास में 3 है, तो ए की क्षमता कभी भी 3 से ज़्यादा तो नहीं होगी, ये बात तो श्योर है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ लिख दिया 1 2 और 3, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगी, बी की भी कुछ ना कुछ क्षमता तो होगी। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सी का एफिशिएंसी तो पता है कितना है, 2 है, +2 ये हो सकता है। अब उस हिसाब से यहाँ देखा जाए तो हमने जो रखा है यहाँ पे फिलहाल के लिए ए का एफिशिएंसी अगर 1 रखें तो बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, अगर हम ए का एफिशिएंसी रखें 2 तो बी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, और सी का एफिशिएंसी तो कंफर्म था 2 है। तो अब देखो यहाँ पर बी का एफिशिएंसी या तो 1 होगा या बी का एफिशिएंसी क्या होगा 2 होगा। अब ये बात है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि किससे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करे कि 7/4 मिल जाए, तब जाके काम बनेगा। हालांकि इसने ऑप्शन नहीं दिए हैं
और इसने पूछा इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल पूछेगा तो सी का तो बता सकते हैं, ए और बी में दिमाग लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई मेथड, और उसके लिए ऑप्शन रिक्वायर्ड होने चाहिए। समझ लो, कुल मिला के मैथड समझ में आ गया है, और उसके अलावा अगर ऑप्शन नहीं है तो भाई साहब आप आंसर निकाल दोगे, आप कैसे कह सकते हो सही है, और निकाल भी लिया। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, अपॉन में क्योंकि ये भी तो आपका जो आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है। यस सीधा जोड़ने में कभी नहीं आएगा, एफिशिएंसी फ्रैक्शन में लेनी पड़ेगी। हो सकता है उस बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 ना होकर के 2 ना होकर के 1/2 हो, 1/4 हो, 1/8 हो, बिकॉज एफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन में, राइट। तो ये हिसाब किताब है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। और बताओ जी अगला क्वेश्चन। हाँ एफिशिएंसी कभी माइनस में नहीं होती, पहली बात तो भाई कुछ तो करेगा ना, भाई खाली बैठेगा तो जीरो काम कर रहा है। अब ऐसा तो है हाँ, बढ़ाने में तो ये हो सकता है कि बैठा बैठा पढ़ा लिखा कुछ नहीं, क्या बैठा बैठा प्रकार से तोड़े जा रहा कुछ ना कुछ कर, वो हो सकता है ना माइनस में एफिशिएंसी। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास बड़ा 12 ना। चलो हाँ हाँ ब्रिक्स वाला तो वो तो पूरी शीट कराऊंगा भाई। हाँ तो कराएंगे भाई, रुको जरा सब्र करो, फिलहाल के लिए वाली बात खत्म है। चलो इस चीज को हम यहीं पे एंड करते, पहले फिर नया स्टार्ट करते हैं।